Hi guys, this is Ghulam Ali Riza and you are watching English with Ghulam Ali Riza. तो आज हम अपना सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, जिसमें पहले हमने चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात की। आज हम क्या है चैप्टर 1 की इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और इसकी ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। जी देखिए, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेटिंग ऑन इन ईयर्स मीन टू बिकम ओल्ड, जब आप बूढ़े हो रहे हो, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, और यकीनन बीमार ना हो। यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, स्लीपी मीन्स ड्रॉसी, आपको गनुदगी तारी हो जाती है। एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस लैंडस्केप, लैंडस्केप यहाँ पे मैंने लिखा लैंडस्केप होता है रूरल एरिया। तो क्या है तो वक्त ऐसे गुजरता है जैसे कि किसी रूरल एरिया में, किसी देहाती इलाके में आपके मवेशी गुजरते हैं। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, तो चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा था। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस, जैसे कि ऑटम टर्म प्रोग्रेस मीन गो फॉरवर्ड, जैसे कि ऑटम खजा क्या है आगे बढ़ती थी। एंड द डेज शॉर्टेंड, और दिन छोटे हो जाते थे। टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ, और क्या है इतनी क्या है डार्कनेस हो जाती थी। टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर, कि आपको जो प्रेप क्लास है, जो मतलब कि बोर्डिंग स्कूल में जो होता है कि शाम की जो हाजिरी लेते हैं, तो उसके लिए क्या है आपको गैस जलाना पड़ती थी। ये उसकी बात हो रही है। इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर, ठीक है। कॉल ओवर मीन टू टेक रोल कॉल, रोल कॉल मीन बोर्डिंग इदारों में ये लेते हैं रोल कॉल इवनिंग की क्लास में। ओके, फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े समुद्री कैप्टन की तरह। स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, विशे चिप्स जो अपना वक्त था वो पास्ट से मेजर करते थे। कैसे मेजर करते थे? एंड वेल ही माइट, फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, मिस्टर चिप्स क्या है मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे। मिसेस विकेट के यहाँ कहाँ पे रहते थे? जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से क्या है सीधा सड़क का फासला था, और दूसरी तरफ मिसेस विकेट का घर था जहाँ पर मिस्टर चिप्स रहते थे। He had been there more than a decade. Decade mean a period of 10 days, 10 years. ठीक है, तो मिस्टर चिप्स को क्या है 10 साल से वहां पर रह रहे थे मिसेस विकेट के यहाँ। इवन सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, हद तक के मिस्टर चिप्स ने अपनी मास्टरशिप भी छोड़ दी। मतलब क्या है मास्टरशिप छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स वहां पे रहने लगे। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फॉर मोर दैन ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम मीन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लंदन। तो लंदन का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मिस्टर चिप्स के लिए कम दर्जे का था, लेकिन ब्रुकफील्ड की जो बेल्स थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट, ब्रुकफील्ड की बेल्स मिस्टर चिप्स और उसकी लैंड लेडी, उसकी ऑनर मिसेस विकेट के लिए ब्रुकफील्ड की बेल्स ग्रीनविच टाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चिप्स वुड सिंग आउट, चिप्स क्या है अक्सर पुकार उठते थे, बोल उठते थे। इन दैट जर्की, जर्की मीन हाई पिच्ड वॉइस, that had still a good deal of sprightliness in it. Sprightliness mean liveliness, अभी भी एनर्जी है उस वॉइस में, ठीक है। उस वॉइस में चिप्स पुकार उठते थे। You might bring me a cup of tea before prep, तो मिसिस विकेट को कह रहा है कि आपको प्रेप से पहले मुझे कप ऑफ टी ला के देना होगा। तो क्या मुझे ला के दोगी? तो आगे से क्या मुझे ला के दोगी? When you are getting on in years, when you are getting old, जब आप बूढ़े हो रहे हो, it is nice to sit by the fire, तो आग के पास बैठना आपको अच्छा लगता है। एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और चाय का प्याला पीना। एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर, और क्या है स्कूल की बेल्स के मुताबिक अपने खाना खाना। कॉल ओवर प्रेप, और क्या है रोल कॉल लेते हुए अपनी प्रेप की क्लासों को देखना। एंड लाइट्स आउट, और इसी तरह उन्हीं क्लासेस को देखते हुए, बेल्स को देखते हुए अपनी लाइट्स को जलाना या ऑफ कर देना। Chips always wound up mean rotate. Mr. Chips always rotate the clock after that last bell. मिस्टर चिप्स क्या है आखिरी घंटी के बाद अपनी घड़ी को चाबी देते थे। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और क्या है एक जासूसी नावल लेकर अपने बेड पे सोने के लिए चले जाते थे। रेयरली मीन सेल्डम, कभी कभार। डिड ही रेड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन तेजी से। मिस्टर चिप्स क्या है सोने से पहले कभी कभार जो तेजी से नींद आने वाली है उससे क्या है 1 या 1.5 पेज ज्यादा पढ़ लेते थे। एंड पीसफुली, और सुकून से। मोर लाइक अ मिस्टेक इंटेंसिफाइंग, मिस्टेक मीन्स मिस्ट्री, मिस्टेक मीन्स पजल, मिस्ट्री, ठीक है, कोई रिडल भी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या है इंटेंसिफाइंग शदीद, टू इंक्रीज ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन अवेयरनेस, देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड,
तो ऐसे लगता था कभी कभार कि मिस्टर चिप्स क्या है किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जो कि क्या है मिस्टर चिप्स को जिसकी अवेयरनेस बहुत जल्दी से आ गई है। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग। उसके दिन और रातें जो थी वो एक जैसी थी, वो क्या है ख्वाबों से भरी हुई थी। किसकी यादें थी? व्हेन द नॉवल विल प्रोग्रेस वी विल एबल टू नो ऑल द फैक्ट ऑफ दिस। ही वॉज गेटिंग ऑन हिज ईयर्स। वो क्या है यकीनन क्या है बूढ़ा हो रहा था, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, और यकीनन बीमार नहीं था। इंडीड एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, जैसे कि डॉक्टर मैरीवेल कहता था। डॉक्टर मैरीवेल क्या कहता था? देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, उसके साथ कोई मसला नहीं है। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, आप मुझसे भी ज्यादा क्या है फिट हो। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल ये कहता था, सिपिंग अ गिलास ऑफ शेरी, सिपिंग इन टू ड्रिंक स्लोली, ऐसे से पीना। शेरी इट्स अ टाइप ऑफ वाइन, एक शराब की किस्म है शेरी। When he called every fortnight or so, जब वो उसे हर 15 दिनों बाद देखने के लिए आता था। You are past the age when people get these horrible diseases. You are one of few lucky ones who are going to die a really natural death. आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हो जो वाकई ही कुदरती मौत मरेंगे। दैट इज ऑफ कोर्स, और यकीनन इफ यू डाई एट ऑल, अगर आप मरे भी तो आप यकीनन कुदरती मौत मरोगे। यू आर सच ए रिमार्केबल ओल्ड बॉय, रिमार्केबल याद रखने के काबिल, आप क्या है वाकई यकीनन याद रखने के काबिल एक बूढ़े लड़के हो। दैट वन नेवर नोस, जिसे कोई नहीं जानता। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, जब मिस्टर चिप्स को ठंड लग जाती थी। और व्हेन ईस्ट विंड्स रोअर्ड, जब क्या है मशरकी हवाएं चलती थी। ओवर द फेनलैंड, फेनलैंड मीन लो लैंड्स, नशेबी इलाके, दलदली इलाके, जब वहां से हवाएं चलती थी। Merriweather would sometimes take Mrs. Wicked aside in the lobby. तो मैरीवेल क्या है मिसेस विकेट को क्या है aside, apart, lobby mean hallway, corridor, बरामदा। तो मैरीवेल क्या है मिसेस विकेट को बरामदे में लेकर जाता था और क्या कहता था? मिसेस विकेट लुक आफ्टर हिम, इसकी देखभाल करो। यू नाउ, तुम जानती हो। हिज चेस्ट, उसकी छाती। इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हर्ट, स्ट्रेन मीन स्ट्रेस, उसका जो छाती है उसके दिल पर क्या है स्ट्रेस डालती है, प्रेशर डालती है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, इसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ओनली एनोडोमिनी, सिर्फ क्या है एनोडोमिनी है, सिर्फ क्या है बुढ़ापा है, ओल्ड एज है मिस्टर चिप्स को। ठीक है, ये इस साल फैसलाबाद बोर्ड में आया हुआ था। मिस्टर चिप्स एनोडोमिनी किस तरह किसी भी बंदे की सेहत पर असर अंदाज होती है। बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, और आखिर में यही सबसे खतरनाक या जानलेवा शिकायत होती है। फेटल मीन काजिंग डेथ, मौत का सबब बनने वाली कोई भी चीज। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें एनोडोमिनी, बुढ़ापा। बाय जॉब ये एक एक्सप्रेशन है, जॉब रोमन का गॉड है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। यस, बॉर्न इन 1848, 1848 में पैदा हुआ। एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन, और क्या है शानदार इसे एग्जीबिशन में ले जाया गया एज अ टोडलिंग चाइल्ड, छोटे छोटे कदम उठाने वाले बच्चे के तौर पर। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव, बहुत से लोग अभी तक जिंदा नहीं है। कुड पोस्ट थिंग लाइक दैट, इस तरह की चीजें जो बोस्ट कर सके, ब्रैक कर सके, शोखी मार सके। बिसाइड्स चिप्स, सिवाय चिप्स के, could even remember ब्रुकफील्ड इन वेदरबाई टाइम्स, ब्रुकफील्ड को मिस्टर चिप्स क्या है वेदरबाई के टाइम से जानता था। अब फिनोमेना मीन वर्डर, एक ये हैरानगी की बात थी। दैट वाज वेदरबाई हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज 1870, क्या है 1870 में वेदरबाई क्या है बुरा शख्स था। इजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार, फ्रांस और पर्शिया की 1870 और 71 की जो जंग थी उसके दरमियान क्या है ये बात इसलिए याद रखना इसी है। ओके, चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर शेयर एट मेलबरी। ठीक है, मिस्टर चिप्स ने क्या है मेलबरी में एक साल गुजारने के बाद उसे छोड़ दिया। विच ही हैड नॉट लाइक, मिस्टर चिप्स को वहां पे पसंद नहीं था। बिकॉज ही हैड बीन रैक्ड देयर अ गुड डे, क्योंकि मिस्टर चिप्स को वहां पे क्या है अच्छा खासा जलील होना पड़ा, टायर्ड होना पड़ा डिसिप्लिन की वजह से। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन ब्रुकफील्ड उसे शुरू से ही पसंद था। He remembered that day of his preliminary interview, preliminary mean introductory interview, sunny जुलाई, क्या था जुलाई का महीना था, सख्त सर्दी गर्मी थी। With the air full of flowers, scents,
और क्या है, हवा में ताज़ा फूलों की खुशबू थी। एंड प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट, और प्लिक प्लॉक कहते हैं बैट की आवाज़ को। पिच पर क्या है, क्रिकेट बैट की आवाज़ आ रही थी ऑन द पिच पर। ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट एंड वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज अ चबी लिटिल फेलो। तो मिस्टर ब्रुकफील्ड जो था वो बर्नहर्स्ट के साथ मैच खेल रहा था, और बर्नहर्स्ट के एक लड़के ने शानदार सेंचुरी भी बनाई थी। क्वीर दैट अ थिंग लाइक दैट, ये एक अजीब बात थी। स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली, ये बात अभी भी क्या है, हाफजे में, माइंड में क्लियर थी। वेदरबाई हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड courteous। फादरली मीन पैटर्नल एंड courteous मीन पोलाइट। और क्या है, जो आपका वेदरबाई है वो क्या है, बहुत ही पोलाइट था। ही मस्ट हैव बीन इल देन पुअर चैप, ठीक है। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि वेदरबाई क्या है, समर वेकेशन 1870 की समर वेकेशन में ही उसकी डेथ हो गई थी। For he died during the summer vacation before Chips began his first term। मिस्टर चिप्स को अपनी पहली टर्म शुरू करने से भी पहले वेदरबाई की डेथ हो गई थी। But the two had seen and spoken to each other anyway। Anyway means by the way, दोनों ने क्या है, एक दूसरे को देखा हुआ था, मतलब दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की हुई थी, दोस्तों एक दूसरे से मिले हुए थे। और मिस्टर चिप्स जब ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था तो उस वक्त ब्रुकफील्ड के जो प्रिंसिपल थे, जो हेडमास्टर थे सॉरी, वो वेदरबाई ही थे। और वेदरबाई क्या है, उसी ने ही मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया था। ओके, बट द टू हैड ओके, चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर सोचता, एज ही सैट बाय द फायर एट मिसेस विकेट के यहाँ आग पर बैठते हुए, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन। विविड मीन क्लियर, क्लियर रिकलेक्शन, विविड क्लियर। शायद मैं ही एक ऐसा बंदा हूं जिसे क्या है, क्लियर याद है, किसके बारे में, ओल्ड वेदरबाई, पुराने वेदरबाई के बारे में। यस इट वाज अ फ्रीक्वेंट मीन ऑफन, अक्सर, पिक्चर इन हिज माइंड, और ये उसके माइंड में अक्सर तस्वीर थी। दैट समर डे विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन वेदरबाई स्टडी, और जब क्या है, वेदरबाई के स्टडी के रूम में थोड़ी सी सूरज की शुआएं आ रही थी, उस दिन की बात है। यू आर ए यंग मैन मिस्टर चिपिंग, आप एक नौजवान बंदे हो। एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड क्या है, एक पुराना इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, बुढ़ापा और जवानी अक्सर मिल जाते हैं। गिव यूर एंथुसिज्म, अपना जज्बा, अपना होश, अपनी स्प्राइटलीनेस, अपनी लिवलीनेस क्या है, ब्रुकफील्ड को दो टू ब्रुकफील्ड, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड इसके बदले में आपको कुछ देगा। एंड डू नॉट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को इजाजत ना दो कि वो आपके साथ खेले, आपके साथ मजाक करे। I ever gathered that discipline was not always your strong point at Melbury। सुनने में यही आया है कि मेलबरी में आपका जो डिसिप्लिन था, that was not your strong point। तो अब क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। Well now no perhaps not sir, शायद सर ऐसा ही था। Never mind, कोई बात नहीं। यू आर फुल यंग, आप बिल्कुल नौजवान हो। इट्स अ लार्जली मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल तजर्बे की बात है। यू हैव अनदर चांस हियर, आपके पास यहाँ एक और मौका है। टेक अप अ फिल्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही क्या है, अब एक जज्बे से अपना काम करो। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, यही इसका राज है। क्या है, अगर शुरू से ही आप क्लास में स्ट्रिक्ट होंगे तो आपकी क्लास क्या है, आपके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करेगी। Perhaps it was, he remembered that first tremendous, शानदार, magnificent, ideal means trial, test, ideal means test, trial। ये उसका क्या है, एक शानदार इम्तिहान था। A September sunset more than a half century ago, 50 साल पहले की ये बात कर रहा है मिस्टर चिप्स। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, कि ठीक है, लस्टी शैतान, बदतमीज, बारबेरियंस बिगड़े हुए। रेडी टू पाउंस, रेडी टू अटैक, पाउंस मीन अटैक। एक बदतमीज लड़कों से हाल भरा हुआ है जो कि अटैक करने के लिए तैयार हैं। हिम एज देयर लेजिटिमेट फ्रेंड, लेजिटिमेट लॉफुल, लेजिटिमेट बेटा लॉफुल, अपना कानूनी हक समझकर वो क्या है, हर नए आने वाले टीचर पर क्या है, झिपट पड़ते थे, हमला करते थे। हिज यूथ फ्रेश कंप्लेक्शन, हाई कलर्ड एंड साइड विस्कर्ड, एट द मर्सी ऑफ 500 unprincipled mean barbarians, ruffians, lusty boys।
to whom the baiting of new master. Baiting mean teasing. नए आने वाले टीचर को तांग करना उनका क्या है, अब वो अपना कानूनी हक समझते थे। और ये मिस्टर चिप्स की उन्होंने क्या है, जहां पर दिखाई है कि मिस्टर चिप्स क्या है, किस तरह के बंदे थे, हाई कलर्ड एंड साइड विस्कर्ड, मिस्टर चिप्स का हुलिया बताया है। तो क्या है, वो क्या था, 500 बदतमीज बदतहजीब स्टूडेंट्स के रहमो करम पर था। डिसेंट लिटिल बैगर्स, जो कि डिसेंट छोटे से लिटिल बैगर्स थे, स्टूडेंट्स थे, इंडिविजुअली एक एक के तौर पर, बट एज अ मॉब। मॉब मीन लश्कर, ठीक है, लश्कर के तौर पर। लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, जस्ट पिटीलेस, बेरहम हो जाते हैं। एंड इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल पिटीलेस, तो इम्प्लेकेबल हो जाते हैं, इम्प्लेकेबल पिटीलेस। तो वो क्या है, पिटीलेस हो जाते हैं, बेरहम हो जाते हैं, तो किसी का लिहाज नहीं करते। द सडन हश, हश मीन साइलेंस, तो क्या है, सडन वहां पे अचानक क्या है, हश हो जाती है, साइलेंस हो जाती है। जैसे ही मिस्टर चिप्स क्या है, एट द डेस्क ऑन द डाइस, जैसे ही मिस्टर चिप्स डाइस पर जाते हैं, स्कॉल, स्कॉल मीन फ्रॉम, चेहरे पर तेवड़ी चढ़ा लेना, स्कॉल फ्रॉम। मिस्टर चिप्स क्या है, अपने चेहरे पर तेवड़ी चढ़ा लेते हैं, माथे पे बाल आ जाते हैं। तो he assumed to cover his inward nervousness, अपनी अंदरूनी परेशानी को कवर करने के लिए मिस्टर चिप्स क्या है, स्कूल बना लेते हैं। The tall clock ticking behind him, पीछे क्या है, एक लंबा बड़ा घड़ियाल टिकिंग कर रहा है। And smells of ink and varnish, और क्या है, स्याही और वार्निश, वार्निश ये फर्नीचर की जो बू होती है उसे वार्निश कहते हैं, वो आ रही है। Someone dropped desk lid, किसी ने क्या है, डेस्क का ढकना नीचे गिरा दिया। Quickly he must take everyone by surprise, उसने जल्दी से सरप्राइज दिया सब स्टूडेंट्स को। क्या किया, he must show that there was no nonsense about him, उसने ये शो किया कि कोई भी बदतमीजों से तंग नहीं कर रहा था। You there in the 5th row, आप वो 5वीं लाइन में खड़े हो जाओ। You with the red hair, तुम वो सुर्ख बालों वाले। What's your name, तुम्हारा क्या नाम है। खोले सर, सर मेरा नाम कॉली है। वेरी वेल कोले, यू हैव 100 लाइन्स, आपको 100 लाइन्स लिखना पड़ेगी। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, इसके बाद कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, मिस्टर चिप्स क्या है, अपना पहला राउंड जीत चुके थे। एंड ईयर्स लेटर व्हेन कोली वाज एन अल्डर मैन, अल्डर मैन मीन क्या है, आपका बैरन, अल्डर मैन मीन बैरन, नवाब जब बन गया था, अल्डर मैन बैरन। सॉरी ये सिनोनिम्स अरेंज हो गया। एल्डर मैन बैरन, नवाब, जब क्या है, ये कोहली क्या है, सिटी ऑफ लंदन का, लंदन के शहर का नवाब बन गया। एंड बैरनेट, बैरनेट छोटा नवाब। तो एंड वेरियस अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी चीजें। ही सेंट हिज सन्स, उसने क्या है, अपने बेटे को क्या भेजा, टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहता होगा, कोले योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड, जब तुम्हारे बाप पहला लड़का था जिसे मैंने सजा दी। When I came here 25 years ago, जब मैं 25 साल पहले यहाँ पर आया। He deserved it then, deserved मतलब हकदार होना, तो ये उस सजा का वो उस वक्त हकदार था। And you deserve it now, और तुम इसके अब हकदार हो। How they all laughed, किस तरह सारी क्लास हंस पड़ी। And how Sir Richard laughed when his son wrote him the story in the next Sunday letter, और जब उस कोले ने अपने बाप को क्या है, नेक्स्ट संडे में ये लिखा, क्या लिखा। एंड अगेन years after that, और सालों बाद उसके, that many years after that, बहुत सालों बाद, there was an even better joke, इससे भी एक अच्छा जोक था। क्या था, for another कोले had just arrived, क्योंकि एक और कोले वहां पर आ गया था। son of the कोले, जो कि किसी दूसरे कोले का बेटा था, उसी दूसरे कोले का बेटा था। who was a son of the first कोले, जो कि पहले कोले का बेटा था। एंड चिप्स वुड से, चिप्स कहता होगा, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स, अपने बात को क्या है, दोहराते हुए, विद दैट लिटिल एक्सप्रेशन है, दैट हैड बाय द बिकम अ हैबिट विद हिम, जो कि उसकी बाद में हैबिट बन गई। कोले, यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, इनहेरिटेड, आप क्या है, विरासती खसूसियत की एक शानदार मिसाल हो। आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, मैं तुम्हारे दादा को जानता हूँ। And he could never grasp the ablative absolute, ablative absolute, ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है, तो क्या है, वो उसे क्या है, ये कभी भी नहीं आती थी।
अ स्टूपिड फेलो योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा बेवकूफ था, एंड योर फादर टू, और तुम्हारा बाप भी बेवकूफ था। आई रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू सिट एट दैट फार डेस्क, वो लास्ट बेंच पे बैठता था, बाय द वॉल, दीवार के साथ। ही वाजंट मच बेटर, वो ज्यादा अच्छा नहीं था, बट आई डू बिलीव, लेकिन मेरा यकीन करो माय डियर कोले, प्यारे कोले, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ लॉट, और तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। रोअर्स ऑफ लाफ्टर, तो एक बहुत ही शानदार क्या है वहां पर लोग बच्चों ने क्या है लाफ्टर शुरू कर दिया, कहका लगाया। अ ग्रेट जॉक, दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये जवान होता हुआ, ये बूढ़ा होता हुआ लड़का मिस्टर चिप्स क्या है अब शानदार जोक्स करता है, बट अ सैड जोक, लेकिन क्या है ये जोक अब क्या है सैड जोक्स हैं इन अ वे, किसी भी तरीके से। एंड सो चिप्स सैड बाय हिज फायर, और चिप्स क्या है आग के साथ बैठ जाता विद ऑटम गेल्स, क्या है आटम की हवाओं के साथ, रैटलिंग द विंडोज, जब वो क्या है जोर से शुरू होती थी हवाएं। द वेव्स ऑफ द ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम, क्या है खुशी और गमगी की लहरें दौड़ जाती थी। अनटिल टेयर्स फेल, यहाँ तक कि क्या है मिस्टर चिप्स के चेहरे पर आंसू आना शुरू हो जाते थे। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, या मिसेस विकेट उसके लिए चाय लेकर आती थी, शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, वो नहीं पहचान सकती थी कि मिस्टर चिप्स रो रहा है या हंस रहा है। एंड नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और चिप्स खुद भी मिस्टर चिप्स को नहीं पता था। तो गाइस मैंने आपको कहा कि आपकी ये एमडी कैट की भी वोकैबुलरी यहाँ पे तैयार हो रही है। अगर आप एमडी कैट की आउटलाइंस देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट क्लास, तो इंटरमीडिएट क्लास की जो इक्विवेलेंट वोकैबुलरी है मीन्स दैट आपकी जो मिस्टर चिप्स में आप वोकैबुलरी पढ़ेंगे, प्रोज हीरोज में पढ़ेंगे, या जो आपने फर्स्ट ईयर में इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज या आपने प्लेज पढ़े थे उन्हीं की जो वोकैबुलरी है, अगर आप उसी के सिनोनिम्स तैयार कर लेते हैं तो आपका एमडी कैट की वोकैबुलरी क्लियर हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।